हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उनके शिलालेख में अंकित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। प्लिनी थे एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोमन लेखक। मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुरंदो द्वारा। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजशेखर। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुमिश। अल बरूनी भारत कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राजसंघ संभव बना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवाओं का उदय। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह। द्वैत प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर चापेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम ए जिन्ना। भ्रषण उद्भवित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तनन बल की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का उद्भव माना जाता है आज से पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 करोड़ वर्ष। मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवर्ती पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यू या ओस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, युति अयुति बिंदु पे। निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भस्मीकरण, कंपोस्टिंग, भूभरण साइट, यह तीनों ही इसकी विधियां हैं। निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। संपूर्ण देश में मिश्र खेती पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। चेवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड में। शेन मेशी पठार अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार में। मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, पूर्वी घाटों में। निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमगामी मानसून। लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी। फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम, इन सभी की मात्रा कम होती है। वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भूक्षेत्र वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा में।
कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंदन। नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूं। किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक लिखित संविधान। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के लोगों के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 3। निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।